अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर शांति वार्ता हो सकती है। बड़ी खबर आपको दे दें, इस वार्ता में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे भरोसेमंद विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इस मुलाकात के लिए ईरान के विदेश मंत्री अरागची रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। उनके साथ एक डेलीगेशन भी पहुंचा है। वहीं विटकॉफ और कुशनर भी अमेरिका से रवाना होने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता कब होगी, इसका एजेंडा क्या होगा, ये अभी तक साफ तो नहीं है। बताया जा रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता का रास्ता राष्ट्रपति ट्रंप के अनिश्चितकाल के लिए सीज़फायर बढ़ाए जाने के फैसले के बाद निकला है। वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर एक बार फिर ट्रंप सख्त हो गए हैं। ट्रंप उन छोटी नावों को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं जिनका इस्तेमाल ईरानी हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंग बिछाने के लिए कर रहे हैं। ये धमकी तब आई है जब ईरान के अर्ध सैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ऐसे ही छोटी नावों का इस्तेमाल करके हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे 2 मालवाहक जहाजों को जब्त कर लिया था। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की नौसेना को यह अधिकार दिया है कि वह ईरान की किसी भी तेज रफ्तार नाव को नष्ट कर दे। President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation, just like the drug boats in the Caribbean. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायल और लेबनान के बीच सीज़फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसके बाद सीज़फायर को बढ़ाने का फैसला किया गया। सीज़फायर का मकसद मिडिल ईस्ट को स्थिर करना है और लेबनान को हिजबुल्लाह से बचाने में मदद करना है। हालांकि सीज़फायर के दौरान हिजबुल्लाह और इजरायल एक दूसरे के इलाके में लगातार बमबारी कर रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूरी कोर टीम मौजूद रही। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकबी और लेबनान में अमेरिकी राजदूत मिशेल ईसा ने इजरायल और लेबनान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। ट्रंप ने इस मुलाकात को बहुत कामयाब बताया। बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि वो जल्द ही इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की व्हाइट हाउस में मेजबानी करने जा रहे हैं। So we did have representatives from both Israel and Lebanon here. There was another extension of that ceasefire, which is another win for the world, for the United States, and again is evidence of President Trump and his team doing a tremendous job at negotiating for peace all across the globe. So we're very grateful to both Israel and Lebanon for choosing to work together and continuing these conversations, and we hope that there will be a day where we welcome the leaders of both countries. अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता और लेबनान के साथ हुए सीज़फायर का इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि वो हर फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हैं। तो वहीं हिजबुल्लाह को लेकर नेतन्याहू ने एक बार फिर से कहा कि उनसे ठिकानों पर इजरायल के हमले जारी रहेंगे। לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא. נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. अमेरिका और ईरान में जारी टेंशन के बीच अमेरिका ने एक और सख्त कदम उठाया है। अमेरिका ने चीन की एक बड़ी तेल रिफाइनरी और करीब 40 शिपिंग कंपनियों और टैंकरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरोप ये है कि ईरान का तेल ले जा रहे थे ईरान। ये कदम ईरान की आय का मुख्य स्रोत तेल निर्यात को रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन की नई कोशिश है। जिन कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगाया है उनमें चीन की हेंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी भी शामिल है। ये चीन की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। इसकी रोजाना तेल प्रोसेसिंग क्षमता करीब 4 लाख बैरल है।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का आरोप है कि हेंगली ने 2023 से ईरानी कच्चा तेल खरीदा और इससे ईरानी सेना को सैकड़ों मिलियन डॉलर की कमाई हुई। ट्रेजरी विभाग ने कहा कि ये कार्रवाई ईरान के सैन्य को फंडिंग रोकने के लिए की गई है। ये प्रतिबंध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन में होने वाली मुलाकात से कुछ हफ्ते पहले लगाए गए हैं। अमेरिका के इस कदम में एक बार फिर से अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़वाहट अब ला दी है।